Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि पेशेंट ने पूछा था कि हेयर कट जो होता है आप क्यों करते हैं, बालों को ट्रिम क्यों करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट से पहले। तो मैंने उसका उत्तर भी उनको दिया था कि भाई एफयूई करते हैं तो इसके लिए हमें ट्रिम करना पड़ता है बालों को, ताकि हमें डायरेक्शन मिल सके जिसमें कि हम बालों को जो हेयर रूट्स हैं उनको निकाल सकें, वो हमें हेयर रूट्स की तरफ गाइड करते हैं। अब उसी से रिलेटेड हमारे पास एक क्वेरी आई है। कुछ लोगों ने पूछा हमसे कि सर क्या आप लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट भी करते हैं क्या, उसमें हमें शेविंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, आपको समझाना चाहता हूँ। लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट का मतलब ये होता है कि आपकी जब हम हेयर रूट्स निकालें उसके साथ साथ बाल जो लंबे बाल हैं उनको भी निकालें। तो ये एफयूई में संभव नहीं होता है, क्योंकि एफयू जब हम करते हैं तो एक बाल निकालना है, तो हम बालों को जब ट्रिम करेंगे हमें गाइडेंस चाहिए होती है कि डायरेक्शन के लिए। तो एफयू में संभव नहीं होता। लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट किस में संभव होगा? स्ट्रिप टेक्निक में, जिसे आप एफयूटी भी बोलते हैं। अब उस स्ट्रिप टेक्निक में क्या करते हैं, पूरी की पूरी स्ट्रिप जो है, ये पूरी की पूरी स्ट्रिप निकाली जाती है बिना शेव किए, बालों को बिना ट्रिम किए। और जब स्ट्रिप निकाल के रख देते हैं साइड में, तो उसमें स्किन भी होती है, लंबे बाल भी होते हैं और हेयर रूट्स भी होते हैं। फिर उनको एक एक करके काटा जाता है और फिर उनको इम्प्लांट कर दिया जाता है। लेकिन इसमें देखिए कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको मैं बताना चाहूँगा। होता क्या है कि जब आप लंबे बाल डालते हैं तो उनको और लगाते हैं तो इमीडिएटली आपको लगता है कि भाई बहुत सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन इन बालों को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही क्योंकि वो नई जगह गए हैं। तो ये बाल जो हैं फिर झड़ जाते हैं और अगले 10-20 दिनों में आप देखें बाल जो झड़ना शुरू हो जाते हैं और वो बाल झड़ के गिर जाते हैं। तो यू आर बैक टू स्क्वायर वन। जहाँ पे आप बाल गिर गए तो फिर आपको वैसा ही रिजल्ट दिखने से लगता है जो आपको एफयूई के बाद दिखता है। प्लस लंबे बाल जब आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो आपको स्ट्रिप लेनी पड़ती है, तो वहाँ पे चीरा लगाना पड़ता है और उस चीरे का एक स्कार जो है वो ज़रूर आता है। अब उसको बहुत टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा कि हम उनको बहुत ही पतला या बहुत हल्का कर सकते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन एक स्कार उसका हमेशा रहता है। और स्ट्रिप टेक्निक अनपॉपुलर क्यों है, तो उसका कारण ये था कि कल को अगर फ्यूचर में अगर आप क्लीन शेव होना चाहें तो आपको वो स्कार इन प्रैक्टिकली एवरी पेशेंट को दिखाई देता है। हालांकि कई लोग ये क्लेम भी करते हैं कि भाई हमारे स्कार इतना हल्का होता है कि नहीं दिखाई देता, दैट्स ए डिफरेंट स्टोरी। बट प्रैक्टिकली यू कैन सी कि वो स्कार जो है विजिबल होता है, इसीलिए एफयूई की टेक्निक आई थी। तो लंबे बालों के ऊपर अगर आप इंसिस्ट करेंगे तो फिर हमें उसके लिए पूरी स्ट्रिप काटनी पड़ेगी आपकी, और एक स्कार उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप इफ़ यू आर रेडी फॉर दैट तो नेचुरली लंबे बालों का जो लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट दैट कैन बी डन एंड इट इज़ बीइंग डन ऑल्सो। बट वी डोंट एनकरेज दिस थिंग बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीज़न जो मैं कहता हूँ पेशेंट को, भाई आगे चल के इसमें थोड़ा स्कार आ सकता है, यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। लेकिन इससे रिलेटेड और भी कोई आपके मन में प्रश्न है, शंका है, जिसका आप समाधान चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप हमारी टीम से संपर्क करें। हमेशा की तरह हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।